हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 5 और 6 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसलिए बच्चों, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। आपका ये चैप्टर 5 और 6 एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, लोमड़ी की बुद्धिमत्ता। ये एक कहानी है बच्चों। इस कहानी में क्या होता है कि एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके पास गांव के लोग जो भी उनकी समस्याएं होती थी उसको जानने के लिए आते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो जो ब्राह्मण था वो जंगल के रास्ते से दूसरे गांव में जा रहा था। तो वहाँ पे उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर है। तो शेर जो था, उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो, मैं बहुत देर से भूखा हूँ। तो ब्राह्मण जो था उसने डरते हुए कहा कि तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम तो मुझे ही खा जाओगे। तो शेर ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस तुम मुझे इस पिंजरे से किसी तरीके से बाहर निकाल दो। तो ब्राह्मण जो था उसने डरते डरते पिंजरा खोल दिया, और पिंजरा खुलने के बाद शेर जो है ब्राह्मण के ऊपर झपट पड़ा, ब्राह्मण घायल हो गया। तो तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है, और वो लोमड़ी जो थी वो उसने शेर और ब्राह्मण की बातों को सुन लिया था। लोमड़ी जानती थी कि शेर यदि पिंजरे से बाहर रहा तो उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए ब्राह्मण ने जो है लोमड़ी से मदद मांगी। तो लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने ब्राह्मण की बात सुनकर कहा कि भला जंगल का राजा जो है वो कैसे पिंजरे में बंद हो सकता है। तो शेर ने लोमड़ी की बात सुनी और पिंजरे में दोबारा चला गया और जाकर बोला कि इस तरीके से बंद हुआ था मैं। तो उसने कहा कि ठीक है, बंद तो हो सकता है, लेकिन पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खुला था। तो कहते कहते लोमड़ी ने पिंजरे की जो है वो कुंडी लगा दी। लोमड़ी ने जो है, जब उसने अंदर चला गया शेर वहाँ पे, तो उसने तुरंत ही वहाँ पे जाके उसकी कुंडी लगा दी और शेर दोबारा से पिंजरे में बंद हो गया। तो इस तरीके से लोमड़ी की बुद्धिमत्ता से लोमड़ी ने अपने दिमाग से अपने आप को भी सुरक्षित कर लिया और ब्राह्मण को भी सुरक्षित कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धूर्त की बात पर कभी भी विश्वास या भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं बच्चों। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है बच्चों समझदारी, समाधान, हल, आजीविका, रोटी रोजी, मदद, सहायता, सुरक्षित, भयमुक्त, विद्वान, ज्ञानी, विद्वता, ज्ञान, दीनता, विनम्रता, पुनः, फिर या दोबारा, मंजिल, जहाँ पहुँचना हो। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं आज हम। लोग ब्राह्मण के पास क्या करने जाते थे? लोग ब्राह्मण के पास अपना भविष्य जानने, घरेलू समस्याओं का समाधान पूछने और पूजा पाठ के लिए जाते थे। ब्राह्मण कैसे घायल हुआ? पिंजरा खुलने के कारण शेर ब्राह्मण पर झपट पड़ा और ब्राह्मण घायल हो गया। लोमड़ी ने ब्राह्मण की मदद कैसे की? लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर की वापस पिंजरे में बंद कर ब्राह्मण की मदद की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें कभी भी धूर्त की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। विद्वान ब्राह्मण कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? गांव में। शेर और ब्राह्मण की बात कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था शेर और ब्राह्मण की बात? लोमड़ी। हमें किसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? धूर्त की। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए क्या करता था? ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पड़ोस के गांव भी आता जाता रहता था। क्या करता था? पड़ोस के गांव में भी पूजा पाठ के लिए जाता आता रहता था। लोमड़ी, शेर ने दीनता से ब्राह्मण से क्या कहा? शेर ने दीनता से ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। लोमड़ी क्या जानती थी? लोमड़ी जानती थी कि यदि शेर पिंजरे से बाहर रहा तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात लोमड़ी को पता था कि अगर शेर पिंजरे से बाहर रहा तो मेरी जान को भी खतरा है। ब्राह्मण ने लोमड़ी का धन्यवाद क्यों किया? लोमड़ी की बुद्धिमत्ता के कारण ब्राह्मण अपने आप को सुरक्षित पा रहा था, इसलिए उसने लोमड़ी का धन्यवाद किया। क्योंकि लोमड़ी की बुद्धिमत्ता से ही वो वापस शेर पिंजरे में जा पाया और ब्राह्मण भी सुरक्षित हो गया था, इसलिए उसने लोमड़ी का धन्यवाद किया। कहानी के आधार पर नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम लिखिए। तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, ये 3rd नंबर पे आएगा। सबसे पहले आएगा इसमें ब्राह्मण जंगल के रास्ते पड़ोस वाले गाँव जा रहा था। सेकेंड में बच्चों आपका आएगा ब्राह्मण ने पिंजरे में बंद शेर को देखा था। 3rd आएगा तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। 4th आएगा शेर ने बड़ी दीनता से कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। 5th आएगा पिंजरा खुलते ही शेर ब्राह्मण पर झपट पड़ा। 6th आएगा शेर पुनः पिंजरे में बंद हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ब्राह्मण किस रास्ते से पड़ोस वाले गाँव जा रहा था? किस रास्ते से जा रहा था? जंगल के, नदी के, पहाड़ के? किस रास्ते से जा रहा था? जंगल के रास्ते से।
पिंजरे में कौन बंद था? कौन बंद था पिंजरे में? शेर, लोमड़ी, ब्राह्मण। कौन बंद था बच्चों? शेर बंद था। लोमड़ी ने शेर को क्या कहकर बुलाया? क्या कहकर बुलाया? दोस्त, शत्रु, राजा। क्या कहकर बुलाया था? राजा कहकर बुलाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भाषा ज्ञान से युग्म शब्दों का सही मिलान कीजिए। कहते, कहते, जैसे कि युग्म शब्द यानी कि जो एक जैसे शब्द हों। पूजा, पाठ, भूखा, प्यासा, आता, जाता। ध्यान रखेंगे युग्म शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उचित स्थान पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। गांव, मांगी, यहाँ, वहाँ, पहुँची, सांझ। यहाँ पे मैंने सब में चंद्र बिंदु लगाकर पूरा कर दिया है। ठीक है। नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यही सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? सांप, उसके बाद चिड़िया, फिर गिलहरी और फिर लोमड़ी। ठीक है बच्चों, आपका ये लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। रिवीजन का हम 6 चैप्टर देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ। क्या है हमारा राष्ट्रीय पशु? बाघ। तो बच्चों यहाँ पे बाघ के बारे में हमारे यहाँ पे 4 राष्ट्रीय प्रतीक बताए गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज बताया गया है, राष्ट्रीय पुष्प दिखाया गया है कमल, राष्ट्रीय पक्षी दिखाया गया है मोर, और राष्ट्रीय पशु दिखाया गया है आपका बाघ। तो बच्चों जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय झंडा फूल, राष्ट्रीय फूल, पक्षी तथा राष्ट्रीय गान आदि है, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। और राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ। तो बाघ जो है वो कैसा होता है? अद्भुत रंगों वाला होता है, शक्तिशाली होता है। इसकी आवाज़, दहाड़ती आवाज़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है। और भारत सरकार ने शक्ति के प्रतीक के रूप में बाघ को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया है। बाघ देखने में बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। इसका शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है, जिस पर काली धारियाँ होती हैं। अपने ताकतवर शरीर के कारण बाघ अपनी धारियों से भी पहचाना जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि बाघ जो है वो बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है? किसके परिवार से संबंध रखता है बाघ? बिल्ली के परिवार से। ठीक है। तभी तो एक बड़ी बिल्ली की तरह दिखाई देता है। बच्चों जिस प्रकार आप अपनी माता जी से कई प्रकार कार्य करने की कला सीखते हैं, उसी प्रकार बाघ के बच्चे भी शिकार करने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। किससे सीखते हैं बाघ के बच्चे शिकार करने की कला? अपनी माँ से। वे लगभग 2.5 वर्ष की आयु में शिकार करना आरंभ कर देते हैं। बाघ की देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। इस कारण वह अपने शिकार को आसानी से पहचान लेता है। इसके दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, परंतु शरीर भारी होने के कारण यह जल्दी थक जाता है। इसी कारण अपने शिकार के पीछे ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता। शिकार के लिए हर एक बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। यह मुख्य रूप से चीतल, जंगली सुअर और कभी कभी घोर के बच्चों का भी शिकार करता है। बाघ स्वभाव से शर्मीला होता है, अधिकतर या अकेला रहना पसंद करता है। इसकी 18 से 20 वर्ष होती है। बाघ की मुख्य रूप से 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाए जाते हैं। भारत में इनकी संख्या काफ़ी कम है। इसी कारण अधिकतर किसी सर्कस या चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। हमारे देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए बाघ परियोजना आरंभ की गई है। इसके अनुसार बाघ के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारा देश शक्तिशाली और मजबूत है, यही दर्शाने के लिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। भारत की शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। हमने रीडिंग की बच्चों, उसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अद्भुत, अनोखा, अत्यंत, बहुत, शक्तिशाली, ताकतवर, थर्राना, कांपना। प्रतीक, निशान, कार्य, काम, क्षमता, योग्यता, तीव्र, तेज, रफ्तार, गति। प्रजातियाँ, जातियों की किस्में या प्रकार। परियोजना, बड़ी योजना, बड़ा उपाय। आरंभ, शुरू, पाबंदी लगाना, रोक लगाना, दर्शाना, दिखाना। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। बाघ कैसा पशु है? बाघ कैसा पशु है? बाघ अद्भुत रंगों वाला एक अत्यंत शक्तिशाली पशु है। बाघ को कैसे पहचाना जा सकता है? बाघ को अपनी धारियों से पहचाना जा सकता है। बाघ के बच्चे अपनी माँ से क्या सीखते हैं? बाघ के बच्चे अपनी माँ से शिकार करने की कला सीखते हैं। बाघ दौड़ते समय जल्दी क्यों थक जाता है? शरीर भारी होने के कारण बाघ दौड़ते समय जल्दी थक जाता है। ठीक है। इसके बाद हम इसे बुक एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। बाघ कैसे रंगों वाला होता है? कैसे रंगों वाला होता है? हल्का पीला व भूरा। बाघ की दहाड़ती आवाज़ से क्या थर्रा उठता है? क्या थर्रा उठता है? जंगल। बाघ किसके परिवार से संबंध रखता है? ये मैंने अभी आपको बताया था। बाघ बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है बच्चों। बाघ किसे आसानी से पहचान लेता है? अपने शिकार को। बाघ अपने शिकार को बहुत आसानी से पहचान लेता है। बाघ हमारे देश की किस चीज़ का प्रतीक है? किस चीज़ का प्रतीक है? बाघ हमारे देश की शक्ति का प्रतीक है। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। बाघ का शरीर का वर्णन कीजिए। बाघ का शरीर बहुत मजबूत होता है। इसका रंग हल्का पीला व भूरा होता है, जिस पर काली धारियाँ होती हैं। ठीक है। बाघ की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कहाँ पाए जाते हैं? बाघ की बच्चों 8 प्रजातियाँ बताई थी मैंने आपको अभी, और ये उत्तर पूर्वी देश क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाए जाते हैं। बाघ मुख्य रूप से किसका शिकार करते हैं? किसका शिकार करता है बाघ मुख्य रूप से? बाघ मुख्य रूप से चीतल, जंगली सुअर और कभी कभी गौर के बच्चों का भी शिकार करता है। बाघ परियोजना क्यों आरंभ की गई है? हमारे देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए बाघ परियोजना आरंभ की गई है। किस लिए आरंभ की गई है बच्चों बाघ परियोजना?
हमारे देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए बाघ परियोजना आरंभ की गई है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित किया गया है? भारत को शक्तिशाली व मजबूत दर्शाने के लिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, क्योंकि बाघ जो है वो शक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी। कौन सा है बच्चों? बाघ। बाघ का शरीर कैसा होता है? कोमल, मोटा, मजबूत। कैसा होता है बच्चों? मजबूत। बाघ की आयु लगभग कितने वर्ष होती है? कितने वर्ष होती है आयु लगभग बच्चों? 15 से 16 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 20 से 22 वर्ष। कितनी होती है? 18 से 20 वर्ष। भाषा ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। नीचे दिए गए शब्दों का एक समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब आपको मैंने बताया था समान अर्थ वाला। तो पुष्प, पुष्प का समान अर्थ वाला शब्द बच्चों क्या होगा? फूल। माँ, माँ का होगा बच्चों जननी। झंडा का होगा ध्वज और शेर का होगा सिंह। समानार्थी शब्दों को बच्चों पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कितने मैंने आपको बताया, या आपको मैंने ग्रामर में पढ़ाया। वचन के भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। चूहिया, चूहियाँ। नदी, नदियाँ। बकरी, बकरियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। मछली, मछलियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको सही शब्द पे सही का निशान लगाना है। कौन सा जो शब्द है वो सही लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे सारा आपको सोल्व कर दिया है। राष्ट्रीय जो बीच में लिखा है वो ठीक है। स्वीकार जो लास्ट वाला है बच्चों वो ठीक है। धारियाँ बीच वाला ठीक है। आरंभ बच्चों लास्ट वाला ठीक है। और तीव्र बच्चों बीच वाला ठीक है। ठीक है, अब बच्चों आपको दोबारा से, अगर आपने अपनी कॉपी में अभी तक नहीं किया है तो आपको अपनी कॉपी में करना है, वरना आप इसे लर्न करिए और अच्छे से याद करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।